नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया है। राष्ट्रपति के बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि यह भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और ये भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि हमने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से किए गए बयान को देखा है। यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। रविवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करने वाले पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस गठबंधन के एक अहम नेता मौलाना फजल उर रहमान को एंटी करप्शन यूनिट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। मौलाना अब पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए हैं। उन्हें 1 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मौलाना पर नैब ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए हैं। यूरोपीय यूनियन के 1 अक्टूबर से मॉरिशस के साथ 22 देशों की ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है। आरोप है कि इन देशों से ब्लैक मनी और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग जोरों पर है। भारत में आने वाली एफडीआई में पिछले साल मॉरिशस दूसरे नंबर पर रहा था, वह भी तब जब मॉरिशस की जीडीपी दुनिया में 123वें नंबर पर है। भारत इस बात पर बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा है। इसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस से हुई 2 लाख मौतों को शर्मनाक बताया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यह टिप्पणी की। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि देश में कोरोना वायरस से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आप इस पर क्या कहेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मेरे हिसाब से तो यह शर्मनाक है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाते, यह आंकड़ा 2.5 लाख से ज्यादा हो सकता था। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियां भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों को लुभाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि वे भारतीयों के सबसे अच्छे दोस्त साबित हुए हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतवंशियों की दिक्कतों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाइडेन ही राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने आने वाली सर्दियों को लेकर चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक अगर कोरोना और फ्लू एक साथ होता है तो मौत का खतरा दोगुना हो सकता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट कहती है कि 20 जनवरी से 25 अप्रैल के बीच इंग्लैंड में 58 ऐसे ही मामले दर्ज किए गए। ये मरीज फ्लू और कोविड-19 दोनों से जूझ रहे थे। इनमें कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 27% था। वहीं फ्लू की चपेट में आने के बाद 43% मरीजों की मौत हुई। रिसर्चर्स का कहना है कि फ्लू का संक्रमण अक्सर सर्दियों में होता है। नेपाल में चीनी कब्जे की सच्चाई सामने आने लगी है। इसके साथ ही दोनों देशों में सीमा विवाद भी शुरू हो गया है। नेपाल के हुमला जिले में चीन ने 11 बिल्डिंग्स बनाई हैं। इनमें से 9 हाल ही में बनाई गई हैं। खास बात यह है कि इन इलाकों में स्थानीय लोगों के जाने पर रोक है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। जिला प्रशासन ने जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है। होम मिनिस्ट्री के आदेश पर इस इलाके की जांच की गई है। जांच में पता लगा है कि जिस इलाके में 15 साल पहले सिर्फ एक झोपड़ी थी, वहां अब आलीशान इमारतें नजर आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के वर्चुअल सेशंस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है। हम शांति बनाए रखने में यकीन करते हैं, अपना दबदबा, विस्तार या प्रभाव कायम नहीं करते। हमारा किसी भी देश के साथ ना तो हॉट और ना ही कोल्ड वॉर करने का कोई इरादा है। हम हमेशा दूसरे देशों से बातचीत करके अपने मतभेदों को काम करने और विवादों को निपटारा जारी रखेंगे। जिनपिंग ने यूएनजीए में शामिल दुनिया भर के नेताओं से कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर राजनीति न करने की अपील की है। चीन ने भारत से सटी सीमा के नजदीक पिछले 3 साल में 13 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इनमें 3 एयरबेस, 5 एयर डिफेंस यूनिट्स और 5 हेलीपैड शामिल हैं। चीन ने 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद इन ठिकानों को तैयार करना शुरू किया था। हालांकि जो 5 हेलीपैड तैयार हुए हैं, उनमें से 4 को बनाने का काम इस साल जून में उस वक्त शुरू हुआ था जब लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने खास तरह का बैंडेज तैयार किया है जो टूटी हुई हड्डियों को दोबारा जोड़ सकता है। यह एक तरह से प्लास्टर का काम करता है। इस प्रयोग के चूहे पर सफल होने के बाद इंसानों पर इससे ट्रायल की तैयारी चल रही है। इसे किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह बायोडिग्रेडेबल बैंडेज है जो हड्डियों को जोड़ने के बाद धीरे धीरे शरीर में अवशोषित हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता। ऑस्ट्रेलिया के राज्य तस्मानिया के पश्चिमी समुद्री तट के पास करीब 470 पायलट व्हेल फंस गई हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इनमें से करीब 200 पायलट व्हेल के मारे जाने की आशंका है। टीम लगातार यहां फंसी व्हेल्स को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है और उन्हें बुधवार तक वापस समुद्र में छोड़ने की कोशिश जारी है। हालांकि यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि इनकी संख्या में व्हेल्स किनारे पर कैसे आई। नई पीढ़ी के युद्धक विमान डिजाइन करने और उनका उत्पादन करने के मामले में अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के मामले में अमेरिका वायुसेना से कई वर्ष पीछे है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है और अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि उसने एक ऐसा नमूना उड़ाया है जो मील का पत्थर है और चीन को इसे हासिल करने में भी कई वर्ष लगेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।